या नहीं दिया। तो ऐसी व्यवस्था से सिर्फ चिल्लों को मचाने का कोई मतलब नहीं है। दोनों सदन में टिकट जो बटेंगे उनकी उसमें राय ली जाएगी। किसी पर एक्शन नहीं होता है। सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं। फिर मचेगा हल्ला जब चलेगा बल्ला, फिर दिखेगा मैदान पर रोमांच। देखिए आईपीएल का कॉकटेल 3 अप्रैल से 26 मई तक सिर्फ आजाद न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। महंगाई से परेशान जनता को तेल कंपनियों ने दी बड़ी राहत, पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता। सुषमा स्वराज ने किया सोनिया गांधी पर तीखा हमला, कहा सोनिया के इशारे पर संसद में होता है हंगामा। दिल्ली कैंट दंगे केस में सज्जन कुमार बरी, 5 आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा। सीबीआई के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा किस किस को दिखाई रिपोर्ट और क्या क्या हुए बदलाव। सरकार को ही दिखाई थी रिपोर्ट, किसी बाहरी को नहीं, सीबीआई निदेशक का बयान, मैं सरकार का ही अंग हूं। जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत की हालत नाजुक, दिमाग ने काम करना बंद किया। और मुशर्रफ के मंसूबों पर पाक अदालत ने फेरा पानी, आजीवन चुनाव लड़ने पर लगा प्रतिबंध। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। आज पार्लियामेंट में विपक्ष की नेता ने कहा कि हर कुछ सोनिया के इशारे पर हो रहा है, तीखा हमला किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट किस किस ने देखी है और क्या क्या बदलाव हुआ है। पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, संसद में भूचाल है और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उस पर सीबीआई पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि सीबीआई निष्पक्ष काम कर रही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अब निष्पक्ष जांच करनी ही पड़ेगी। मतलब ये कि सरकार सांसद में है। एक रिपोर्ट देखिए पहले। जिस तरह से घोटाले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट को सरकार के लोगों से शेयर किया गया, उससे पूरी प्रक्रिया को झटका लगा है। सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे की बातें परेशान करने वाली हैं। सरकार ने हमारा भरोसा तोड़ा है। स्टेटस रिपोर्ट सरकार से साझा करने से हमारी जांच की बुनियाद हिल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सरकार को जिस तरह से कड़ी फटकार लगाई, उसकी आवाज सियासी गलियारों में जमकर गूंज रही है। बीजेपी के उपाध्यक्ष ने कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा कि पीएम को इसके बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद और बचता क्या है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से ये कल्पना करना कि वो निर्णय देगा कि सरकार त्याग पत्र दे, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी अपने आप में इतनी गंभीर है कि उसका संज्ञान लेते हुए अगर इन प्रधानमंत्री जी में जरा भी आत्मसम्मान है तो इनको तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज देश की जो हालत है ऐसा कभी देखा नहीं गया। विरोधियों के हमले के बाद सरकार की तरफ से इस मामले पर प्रतिक्रिया आने का दौर शुरू हुआ, जिन्होंने अपने अंदाज में सरकार का बचाव किया। इसमें मैं मानता हूं कि जो सही बात है, जो असली बात है, वो जो जांच हो रही है उसमें आएगी। इसमें कोई टिप्पणी करना, जो चलती हुई जांच है उसकी आवश्यकता नहीं। सरकार कोई मुश्किल में नहीं है, क्योंकि हमें कुछ दबाना नहीं है, हमें कुछ छपाना नहीं है। जहां तक इस निर्णय का सवाल है, मैं समझता हूं इसे निर्णय कहना ही सही नहीं है। जब निर्णय आएगा तो सम्मान की भावना से ही उस पर अमल किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई को सरकार से आजादी दिलाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने की बात भी कही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान आता है कि अभी उन्होंने कोर्ट की टिप्पणी को देखा नहीं है।
और इसे देखने के बाद प्रधानमंत्री सही कदम उठाएंगे। वहीं कोर्ट से पड़ी फटकार के बाद सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि वो कोर्ट के हर आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दबाव में सीबीआई काम करती है, इसको लेकर के क्या सीबीआई इंडिपेंडेंट को लेकर के क्या आप लोग कुछ मांग करेंगे? नहीं, ये तो सरकार और जुडिशरी के बीच का मामला है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती। मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी। कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में हुए बदलाव को लेकर सरकार सख्ते में है और अब सीबीआई को 6 मई तक कोर्ट को बताना होगा कि उसने अपनी रिपोर्ट किस किस को दिखाई और उस वक्त रिपोर्ट में क्या बदलाव किए गए। लेकिन सरकार की मुश्किल ये है कि सीबीआई के डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे के साथ जांच एजेंसी की मूल रिपोर्ट को भी दाखिल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार कर क्या रही है। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ रही है। सुप्रीम तल्ख टिप्पणी आने के बाद सरकार चेतती है और विपक्ष पार्लियामेंट में हंगामा करता है। या विपक्ष अपना काम करने की कोशिश कर रही है या विपक्ष की भी साख दांव पर लगी हुई है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सीमा क्या होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है उससे क्या यह बात साफ हो गई है कि सरकार प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से फेल कर चुकी है। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, नवीन सिन्हा, कमलकांत गौरी और हमारे नए सहयोगी दीपक। अंबिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है जी, उससे लग रहा है आपको कि अब वाकई में जो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है शासन में रहने का जी, क्या हर बात में अब सुप्रीम कोर्ट के ही सहारे काम चलेगा? क्या 64 साल में हमारा जनतांत्रिक जो पद्धति है एक प्रकार से उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इस छद्म राजनीति से ऊपर उठ के कुछ बात कहना चाहता हूं कि कृपया सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नूरा कुश्ती में न फंसिए। ये इनका तो ये स्ट्रैटेजी होता है कि जब सत्ता पक्ष इस तरह का लचर कार्रवाई करे, सिस्टम तो कोलैप्स हो ही गया है, प्रतिपक्ष हमला करे ताकि देश में जब आम चुनाव हो तो इन दो बड़े दलों के बीच में हो। सच्चाई इससे बहुत हटके है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ये साफ बताती है कि सीबीआई पॉलिटिकल आकाओं के इशारे पे काम करती है। सीबीआई को लिबरेट करने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी में कहा है। तो अब देखिए स्थिति ओवरऑल क्या है इस देश में। सुनिए, इस देश में वर्षों तक भाजपा का भी शासन रहा है, थर्ड फ्रंट का भी एक बार नहीं अनेक बार शासन रहा है। सीबीआई की जो स्थिति तब थी सो अब है। किसी ने सीबीआई को इस दलदल से बाहर निकाल के कोई स्वायत्त संस्था नहीं बना दिया है। तो सारे राजनीतिज्ञ दल दोषी हैं। इसी का तो आंदोलन था जन लोकपाल बिल। सुनिए मेरी बात, और सारे पार्टियों से मिल करके उस आंदोलन को दबाया ताकि उसका उद्देश्य पूरा ना हो सके। तो आज सुषमा स्वराज जी बाहर जाती हैं या बलबीर पुंज बड़ी बड़ी बात करते हैं, उससे हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। इंस्टीट्यूशन कमजोर है और सब लोगों ने मिलकर किया। व्यक्ति कमजोर है। इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने में इन सारी राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। और वेस्टेड इंटरेस्ट कॉर्पोरेट हाउसेस का है ताकि ये लचर व्यवस्था चलती रहे। आज दूसरा केस आया सज्जन कुमार जी का, जो रिहाई हुई और 5 आदमियों को सजा हुआ। उसमें क्या हुआ? 29 साल बाद यदि कोई जजमेंट आता है, उस जजमेंट का क्या मतलब है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सबको ही जानता है। तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन है, टोटल कोलैप्स है, ब्रेकडाउन नहीं कोलैप्स है। तो और इस कोलैप्स सिस्टम पे चंद लोग लाभ सिस्टम का उठाते हैं और वो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट। सीबीआई डायरेक्टर ने कहा है कि हम सरकार के अंग हैं और हमने ये रिपोर्ट सरकार के लोगों को दिखाई है। तो कौन सा गुनाह किया है? ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि वो सरकार के अंग हैं, सरकार के अंग। लेकिन लॉ मिनिस्टर को दिखाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ये बाध्य नहीं है वो। देखिए, ये आप कानूनी दांव पेच की बात कर रहे हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए।
मेरे से टिप्पणी न लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस दलदल में सीबीआई को पहुंचाने वाले सब जिम्मेदार हैं। अगर नवनीत जी सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि सीबीआई को लिबरेट करना है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं और आप निष्पक्ष जांच कीजिए, आप किसी के दबाव में क्यों आ रहे हैं, यह इशारा है उनका। पहले तो आशुतोष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब एक सप्ताह में लौटे हैं छुट्टी से तो इस देश का नक्शा बदल गया है। एक सप्ताह में देश का नक्शा बदल गया है। अच्छा। चाइना 18 किलोमीटर आगे अंदर हमारे देश में इंट्रोड्यूस करके 20 किलोमीटर कह रहा है कि हमारा हिस्सा है। कैंप कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वही स्पष्ट किया है जो रोज हमारे दर्शक रोज जो कहते हैं फोन पे कि ये सरकार जो है सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल जस्टिफाई किया है कि आप इंस्टीट्यूशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है सीबीआई का, आप अपने जो पॉलिटिकल जो हेड्स हैं उनसे आप सजेशन ना लें, आप सेकुलर हैं, अब बिल्कुल आप जो है इंडिपेंडेंट हैं, आप जो है इंडिपेंडेंटली काम करिए। तो ये सैकोफेंसी हो रही है क्या अभी सीबीआई डायरेक्टर की तरफ से? वो कह रहे हैं कि हम सरकार के हिस्सा हैं, हमने किसी बाहरी लोगों को नहीं दिखाया है। जी देखिए, सरकार का हिस्सा वो अपनी कार्यशैली में नहीं है। सरकार के मंत्री उनको सिर्फ बड़े तौर पर एडमिन करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन कमजोर नहीं है, व्यक्ति कमजोर है। सीबीआई के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो अपने मंत्री से सजेशन लेंगे। नवीन जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो टिप्पणी है और सीबीआई डायरेक्टर का ये कहना कि हमने रिपोर्ट किसी और को नहीं दिखाई है, हम सरकार के हिस्से हैं, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप पॉलिटिकल बॉसेस को नहीं दिखाइए, और जब ये डायरेक्शन आया तो उन्होंने सर्टनली इस डायरेक्शन को वायलेट किया। वो सरकार के अंग है जरूर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वो इंडिपेंडेंट है। ये जस्टिस जो विनीत नारायण केस हुआ था, हवाला केस के समय में, उस समय सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्टिव था, और उसके बाद सीबीआई का अपना जो रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके रूल ऑफ बुक्स में जो चेंजेज हुए थे उसमें चेंज हुए थे कि वो इन्वेस्टिगेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब लॉ मिनिस्ट्री ने एक प्ली लिया, जो आज अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने रिजाइन भी कर दिया उसी बेसिस पर, वानावती ने, कि भाई एफिडेविट जो सरकार की तरफ से फाइल होगा ये लॉ मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉलर ने अपन। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? सर, कहां से? अरब से सर। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सऊदी अरब से। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। तो ये हमारी सरकार का क्या हो गया है? आपकी बात हम समझ गए, लेकिन आज जो है उसमें सीबीआई, सरकार और ये कोल इन्वेस्टिगेशन में बाकी जितने लोग हैं सबकी कलई सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी कि किस तरह से इस देश में एक ऐसे चीज में जिसमें सीएजी ने 1,86,000 करोड़ रुपए का घपले का इंडिकेशन दिया है, एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन उससे ज्यादा भी हो सकता है, चूंकि जो जेपीसी की रिपोर्ट है कि अंदर में क्या डिपॉजिट है उसका भी असेसमेंट ठीक ढंग से कोल कंपनीज नहीं की है जो रिपोर्ट दी है। और आज जेपीसी की रिपोर्ट आज मंगाई सरकार सीबीआई ने, अब उस पर भी फिर से इन्वेस्टिगेशन का कार्य होगा। अभी तक 192 कंपनियों को दी गई है कोल कैप्टिव ब्लॉक, और सिर्फ 11 एफआईआर हुए हैं पिछले 11 महीने में। 14 पीई का कोई प्रोग्रेस नहीं है। 3 मंत्री, बगोड़िया साहब को, देशरी नारायण राव को और शिबू सोरेन को, तीनों कोयला मंत्रालय हैंडल करते थे, तीनों को इंटरोगेट किया। उसका क्या फर्दर डेवलपमेंट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सीबीआई भी अपने तरीके से स्लो चल रही है। और रंजीत सिन्हा का आज बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, और सिन्हा की परेशानी हम लोग समझ रहे हैं। नहीं, परेशानी समझने की हमको जरूरत नहीं है। भाई ही जो डायरेक्टर सीबीआई, ही शुड स्टैंड अप फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ द। उनको संतुष्ट करने की एक जिम्मेदारी रही होगी, हो सकता है। कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद उनकी कोई मजबूरी नहीं होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री तक चूंकि ये आंच पहुंच रही है, इसलिए ये कहीं
ऐसा तो नहीं है कि पीएमओ का डायरेक्शन हो और कानून मंत्री पीएमओ के डायरेक्शन पे ये सारा काम कर रहे हो, और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है आज के सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद। जी आप कुछ एक लाइन बताना चाहेंगे? आपने अभी कमल जी से जो पूछा है तो प्रधानमंत्री तक आज पहुंच रही है, ये नहीं है। प्रधानमंत्री इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साढ़े तीन साल कोयला मंत्री रहे और जितना ब्लॉक हुआ उन्हीं के टाइम में लॉट हुआ है। सवाल मेरा है इसलिए ये कि कानून मंत्री को बलि का बकरा बनाया जाए, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि किस किस को दिखाई आपने रिपोर्ट। देखिए, जो आपका मूल सवाल है कि सीबीआई क्या इंडिपेंडेंट है, मुझे लगता है रंजीत सिन्हा ने वो बात बड़ी स्पष्ट तौर से बोली है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार का हिस्सा हैं। अगर सरकार हमसे मांगेगी तो हमारी मजबूरी है उनके पास जाना। तो ये जो देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार कहती है, क्योंकि सरकार पर आरोप लगते हैं कि आप इनका मिसयूज कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, फलां के खिलाफ, तो वो कह देते हैं साहब सीबीआई तो इंडिपेंडेंट है। सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है। नवीन जी ने बात कही विनीत नारायण केस की, उसमें भी सीबीआई की उतनी डायरेक्शन नहीं दी गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा सीबीआई से, आप ये बताइए कि आपकी जो रूल्स हैं उसमें कौन कौन से रूल में ये बात है कि जिसके तहत आपको लॉ मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है। तो आप एक कॉलर ले लीजिए। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो क्या आज सीबीआई डायरेक्टर ने एक प्रकार से मान लिया कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम निष्पक्ष नहीं हैं? अब सुप्रीम कोर्ट का अगला प्ली क्या होगा और सरकार कैसे फंसती नजर आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले राम